तो चलिए शुरू करते हैं एक रॉयल स्टेकेशन जयपुर के साथ। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा एक्सप्लोर और फुल ऑन राजस्थानी वाइब्स लेने के लिए सबसे पहला स्टॉप था चौकीधानी रिजॉर्ट। जैसे ही आप एंटर करते हो ना, ऐसा लगता है कि राजस्थान के किसी गांव में आ गए हो, विद म्यूज़िक, कलर्स एंड प्योर देसी एनर्जी। बड़ा ही मज़ा आ रहा है, मतलब एंट्री करते ही। सबसे पहले चलते हैं होटल के सबसे चिल जोन में, पूल साइड। यहाँ आके लगता है कि वेकेशन ऑफिशियली शुरू हो गई है। कूल ब्लू वाटर, सुकून वाली वाइब और थोड़ा सा सन सोक करना तो बनता है, राइट? चाहे सुबह की चाय हो या शाम का गोल्डन आवर, ये एरिया हर वक्त एकदम पिक्चर परफेक्ट लगता है। और अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो ना, तो एक काम करो, यहीं पे एक कॉर्नर पकड़ो, अपने सनग्लासेस पहनो और वर्ड को ना थोड़ा सा पॉज पे डाल दो। ऑनेस्टली पूल के आसपास का वाइब ही प्योर हॉलीडे मोड ऑन कर देता है। और यहाँ पे अगर आपको वीडियोस लेने ना, शॉर्ट्स बनाने हैं या रील्स बनानी है इंस्टाग्राम के पे, तो ये जगह सबसे परफेक्ट है। तो अभी मैं आ रही हूँ अपने रूम के पास में और रूम का टूर करने वाली हूँ। और यहाँ पे गिलहरी जो है ना, वो खाना खा रही है। उनके लिए खाना यहाँ पे रखा हुआ है। बर्ड्स और गिलहरी सब लोग खा सकते हैं। क्यूट लग रही है, जैसे खा रही है थोड़ा थोड़ा दाना लेके, वहाँ ऊपर बैठ के खा रही है वो। सो क्यूट। ये पेड़ कितना क्यूट है। यहाँ पे ये बर्ड्स का छोटा सा घोंसला लटका हुआ है और बर्ड्स के लिए और गिलहरी के लिए खाना है। गिलहरी तो सब अपना अभी छोटा छोटा दाना लेके गई है इसमें से। तो यहाँ पे ये छोटा छोटा गेहूँ इसमें रखा हुआ है। अच्छा आइडिया यार, ऐसे पेड़ पे टांग सकते हैं। वो फिर से आ रही है खाना लेने के लिए, तो अभी इनको हम डिस्टर्ब नहीं करते, इनको खाना खाने देते हैं और हम फटाफट अपने रूम का टूर करते हैं। सो ये है रूम और यहाँ पे ये बाहर बेंच पड़ी हुई है क्यूट सी। और ये कितना अच्छा लग रहा है, ये जो रूम नंबर लिखा हुआ है। मतलब ऐसे घर पे नेम प्लेट भी बनाई जा सकती है। बहुत क्यूट, वेरी कलरफुल। और वो ये दोनों तरफ क्या बोलते हैं इसको, लालटेन। लालटेन। ये पहले अभी इसमें शायद बल्ब लगाया होगा, लेकिन गांव में इसमें ना मिट्टी का तेल डाल के और बत्ती होती थी और फिर उसको जलाते थे, तो मिट्टी के तेल के थ्रू जलता था। तो ये पहला पुराना हमारा कल्चर है। बट अभी तो ये लाइट से जलने लगा है, तो हर एक चीज़ थोड़ी मॉडर्न हो गई है। और उधर वो पेड़ रखा हुआ है दूसरी तरफ। इट्स नाइस, वेरी क्यूट, वेरी नाइस वाइब। बहुत ऐसा ट्रेडिशनल फील हो रहा है। तो चलो अब रूम अंदर से देखते हैं कि अंदर से रूम कैसा है। बाहर से तो बहुत मज़ा आ रहा है देख के। हाँ, और बाई चांस मेरा फ़ोन का कवर और मेरे कपड़े सब मैचिंग मैचिंग हो गया है, ग्रे ग्रे ग्रे। क्योंकि ट्रैवलिंग में कॉटन के कपड़े सबसे कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं नाइट वेयर पहन के निकलती हूँ। और ये एंटर होते ही कितनी क्यूट सी छोटी सी खिड़की है, क्यूट। और ये सोफा पड़ा हुआ है। रूम में कर देती हूँ बंद। सो ये सोफा है, ये मेन्यू, हाई टी का मेन्यू है ये। और ये वर्क स्पेस, क्योंकि आजकल सभी जगह पे वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, उस वजह से ट्रैवल भी ज़्यादा हो पाता है। तो ये एक अच्छा कल्चर हो गया। तो अभी सब जगह पे ये ऑफिस टेबल मिल जाती है। और ये है बेड, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। और वो पीछे कितनी क्यूट सी पेंटिंग है। वेरी नाइस, वेरी कलरफुल, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। बहुत टेस्टफुली सारी, मतलब जितना भी इंटीरियर किया हुआ है ना, बहुत ही टेस्टफुली, बहुत कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा खर्चा बढ़ गया है यहाँ पे आके। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं घर पे जाके मतलब घर का पूरा इंटीरियर चेंज कर देने वाली हूँ। ऐसा ही कुछ ट्रेडिशनल कलरफुल, क्योंकि मैंने अभी जो कलर्स रखे हुए हैं बहुत ही ऐसे गोल्डन वाइट, ये सब कलर्स में गई हुई हूँ। बट यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब ऐसा ट्रेडिशनल कलरफुल रखा जाए। और ये लैम्प देखो कितनी क्यूट है, इस पर ये हाथी बने हुए हैं, वाह। और ये होल्डर यार, मतलब बहुत ही क्यूट क्यूट सी चीज़ है। इवन ये दीवारों पे ये जो ये कलर्स किए हुए हैं, तो वेरी क्यूट, वेरी नाइस। और ये स्पेस बहुत अच्छा है। ये रेडी होने के लिए एक अलग स्पेस इन्होंने दिया हुआ है, नहीं तो एक ओवरऑल एक मतलब सेम स्पेस होता है। बट ये यहाँ पे कर्टन डाल सकते थे, एक पार्टीशन मिल जाता है। और ये है वार्डरोब। अच्छा है यार, अंदर अच्छी लाइट है प्रॉपर, नहीं तो कई बार समझ ही नहीं आता। और अभी मैं दिखा देती हूँ बाथरूम। सो बाथरूम मैंने मोस्टली देखा है कि सारे 5 स्टार के बाथरूम तो अच्छे ही होते हैं। ये अच्छा बड़ा सा मिरर है यहाँ पे।
काफ़ी अच्छा बड़ा मिरर है, प्रॉपर मतलब फुल लेंथ। और ये एक छोटा मिरर लगा हुआ है, हैंड ड्रायर है। तो ये तो सब कुछ मतलब हर जगह पे होता ही है ये सब कुछ। ये शावर रूम है और इट्स नाइस, एकदम अच्छा क्लीन क्लीन फील आ रहा है। सो एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ। ये जो ताला है ना, मुझे ताला बहुत क्यूट लगा। वो एक ब्रांड है ना चुंबक, वे ऐसे वाले मतलब डिज़ाइन वो रखते हैं, बट ये क्वालिटी ऑफ कोर्स मतलब एकदम प्रॉपर हैवी पीतल का ताला है। मतलब लग रहा है कि हाँ भाई किसी हवेली में आ गए हो। सो मतलब जयपुर में आके इस तरह की जगह पे नहीं रुके तो फिर क्या जयपुर में आए, पिंक सिटी में आए, क्योंकि जयपुर अपने मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो मेरे को वही था कि मुझे ऐसी किसी जगह पे रुकना है कि जहाँ पे ना वो फील आए, वो जयपुर का कल्चर दिखे, वो रिच कल्चर। तो आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पे रुकी। और ये बहुत ही क्यूट सी वॉच है। हाँ, गिलहरी दिखाती हूँ। गिलहरी मैं बोलूँगी तो वो भाग जाएगी, वो खाना खा रही है। भाग गई क्या? क्यूट, वो जो मैंने अभी दिखाया था ना कि वहाँ पे खाना रखा हुआ है गिलहरी का, तो गिलहरी का और बर्ड्स के लिए रखा है, बट वो गिलहरी ने अपना बना लिया है। उसके अंदर थोड़ी देर पहले वो मिस हो गया शॉट, लेकिन वो थोड़ी देर पहले उस बर्तन के अंदर बैठ के खा रही थी। अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। और यहाँ पे ना हर जगह पे वो बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, मतलब ये जो आपको ये प्लांट दिख रहा है ना, तो ये इन्होंने क्या किया, ये टायर है, ये प्रॉपर मतलब जो टायर ख़राब हो जाते हैं तो उसको ऐसे आधा काट के और उसमें अंदर देखो प्लांट लगा दिया मिट्टी डाल के। कितना अच्छा आइडिया है, मतलब हम सबको ऐसे करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ पे मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर जो भी मतलब पॉट वगैरह है ना, वो एक्चुअली बहुत सुंदर है, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ पे। उधर भी वो गिलहरी है ऊपर। ये पूरे सब मोस्टली सारे पेड़ों पे ऐसे वाले ये प्लांट हैं। अच्छी चीज़ है। और ये पहले गांव में इस तरीके का होता था। ये गिलहरी की आवाज़ है। हाँ, गिलहरी ऐसे बोलती है। ये ऐसे वाली छत होती थी पहले गांव वगैरह में। इट्स अ नाइस फीलिंग मैन। हाँ, तो मैं जा रही हूँ रूम में और मैं ना थोड़ी देर के लिए सोने वाली हूँ। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मैं बाद में क्या मतलब 4-5 बजे जो इनका चौकीधानी विलेज है वो खुलेगा, तो उसके लिए जाऊँगी, रेडी होंगी, फिर जाऊँगी। और बाकी का जो भी यहाँ पे मतलब और कुछ बच गया वो भी आपको दिखा दूँगी। तो अभी मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ और हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फाइनली पहुंच गए हम चौकीधानी विलेज, एक ऐसी जगह जहां मॉडर्न लाइफ थोड़ा रुक जाती है और शुरू होता है एक ब्यूटीफुल कल्चरल एक्सपीरियंस। जैसे ही आप गेट क्रॉस करते हो ना, तो ऐसा फील होता है जैसे एक कलरफुल म्यूज़िकल ट्रेडिशनल दुनिया में आ गए हो। एकदम रंग बिरंगी लाइट्स, मिट्टी के घर। सबसे पहले स्वागत किया कुछ लोकल आर्टिस्ट ने, वहाँ पे डांस वगैरह चल रहा था, कहीं पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था, कोई मिट्टी पे बैठ के कुछ देसी वाइब एकदम महफिल स्टाइल गाने गा रहे थे। मतलब बहुत कुछ चल रहा था वहाँ पे, बहुत सारे परफॉर्मेंस हो रहे थे। इतनी एनर्जी थी लोगों में, मतलब मैं तो देख के मुझे ऐसा लगा कि वाओ, मतलब लोगों में कितना ज़्यादा टैलेंट है। यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। कहीं पे पपेट शो चल रहे थे, किड्स के लिए भी, ग्रोन अप्स के लिए भी। कहीं पे मेहंदी लगाई जा रही थी, बिल्कुल एकदम वो ट्रेडिशनल टच। कहीं पे कैमल राइड्स हो रहे थे, बहुत सारे गेम्स थे। मतलब इतना कुछ था कि मैं आपको बताने लगूंगी ना तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। और अगर आपको शॉपिंग का शौक़ है ना, तो लोकल क्राफ्ट, जूती, ज्वेलरी, होम डेकोर, इतनी सारी इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी ना, हैंडमेड और राजस्थानी टच के साथ। मतलब आप एक्चुअली वहाँ से बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हो। और जब शाम ढलती है, लाइट्स मतलब एकदम ऐसे जगमगाने लगते हैं और पूरे चौकीधानी एक मैजिकल विलेज बन जाता है। यहाँ के लोग इतने वार्म और वेलकमिंग होते हैं। हर एक परफॉर्मेंस, हर एक स्टॉल पर मतलब एक स्माइल मिलती है आपको।
और एक बात मतलब है कि जो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर ना मतलब यहाँ की जो थाली है वो मतलब आपको यहाँ पे ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मतलब एकदम इतनी ग्रैंड, इतनी रॉयल थाली है वो। और यहाँ पे मतलब यहाँ का जो चूरमा बाटी है वो बहुत अच्छा था, गट्टे की सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, बाजरे की रोटी, मतलब क्या क्या बताऊँ मैं यहाँ के बारे में। ये एक्सपीरियंस सिर्फ देने का नहीं, जीने का है। चौकी धानी आपको याद दिलाता है कि इंडिया की ब्यूटी सिर्फ मोमेंट्स में नहीं है, उसकी मिट्टी, उसका कल्चर, उसके लोगों का प्यार, इस सब में है यहाँ की ब्यूटी। तो अगर आप जयपुर आ रहे हो ना तो ट्रस्ट मी, चौकी धानी को इसके बिल्कुल मत करना। ये एक ऐसी याद वाली जगह है जहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाओगे, भरे दिल के साथ वापस और अगली सुबह हम चले गए एक यंग, वाइब्रेंट और चिल जगह, दी हॉस्टलर जयपुर। ये एक परफेक्ट स्टे है सोलो ट्रैवलर्स या फिर बजट फ्रेंडली स्टे के लिए। मॉडर्न येट आर्टिस्टिक वाइब, सुपर कूल क्राउड, कैफ़े इनका रूफ टॉप पे है जो कि काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अच्छा है। इसीलिए मैं सबसे पहले ऊपर आ गई, क्योंकि मैंने जब यहाँ ये पिक्चर्स देखे थे तो मैंने सबसे पहले यही देखा था ऊपर, रूफ टॉप इनका कैफ़े, जो कि मुझे काफ़ी फैंसी लगा था। तो मैंने कहा सबसे पहले ऊपर जाके वही देखती हूँ, बाकी सब बाद में देखूँगी। तो अभी रात को लेट नाइट फ़्लाइट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे चेक इन किया कि यहाँ पर चेक इन करते हैं, अपना सामान रखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद थोड़ा घूम फिर के और अपनी फ़्लाइट के लिए निकल जाएंगे। सबसे पहले इसलिए मैं कैफ़े देखने के लिए आ गई कि मतलब क्या है, और कुछ खा भी लूँगी ऊपर जाके। काफ़ी चिल वाइब है, मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोए हुए हैं आराम से तो मुझे अच्छा लगा। अभी मैं दिखाती हूँ एंट्री। तो ये यहाँ की एंट्री है। एंट्री मतलब ओके ओके है, नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं था, मतलब ऐसे कलरफुल वॉल वगैरह बनाई हुई थी, बट ये मेन रोड पे ही है, तो जो कि प्लस पॉइंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे बाहर निकल के ही आपको मतलब ऑटो लेना है या कैब बुला रहे हो तो सब कुछ यहाँ से बाहर से मिल जाता है। और ये मेन रोड पे ही है और बहुत छोटा सा, मतलब ये जो हॉस्टलर है काफ़ी छोटा है। तो ऐसे डे ट्रिप के लिए या फिर एक आध दिन के लिए आपको रुकना है तो आई थिंक अच्छा है, या सोलो ट्रैवलर्स के लिए अच्छा है। और इसकी जो लोकेशन है वो जो भी यहाँ के मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं तो उसके पास में ही है, मेन एरिया में, तो उसकी वजह से ये आई थिंक अच्छा है। और अभी मैं देखने जा रही हूँ इनका जो कॉमन एरिया है जहाँ पे गेम्स वगैरह हैं। तो ये है कॉमन एरिया जहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह रखे हुए हैं। व्यू कुछ खास नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि मेन रोड पे है तो बस यही ट्रैफिक वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ से कुछ मतलब व्यू तो कुछ खास नहीं है। सबसे अच्छा वो ऊपर रूफ टॉप जो इनका कैफ़े है वो ही सबसे अच्छा है। तो ये जो इनका कॉमन एरिया है ये कुछ खास नहीं है, काफ़ी छोटा है। तो लोगों के आजकल क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोग अपना काम कर रहे थे। और अभी मैं दिखाती हूँ रूम। तो ये है रूम। मैंने ये डॉर्म बुक किया था बिकॉज़ एनीवेज़ रात की तो फ़्लाइट है, तो प्राइवेट रूम बुक करने का कोई मतलब नहीं था। ये यहाँ से व्यू है, यहाँ से फिर भी थोड़ा ग्रीन व्यू है। ये मतलब अच्छा चीज़ ये होती है हॉस्टलर की और हॉस्टल वगैरह की, कि इवन अगर इनके होटल्स मतलब छोटे भी हैं ना, बट रूम बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं और इनका जो इंटीरियर होता है काफ़ी कलरफुल, मतलब काफ़ी कूल वाइब लगती है। तो मतलब मुझे अगर कुछ नहीं समझ आता तो आई गो फॉर हॉस्टलर या फिर हॉस्टल, मतलब बिना सोचे समझे आप जा सकते हो, क्योंकि हाइजीन वगैरह का कोई इशू नहीं होता। अच्छे नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स होंगे, प्रॉपर टिशू एंड एवरीथिंग, और बेडिंग वगैरह मतलब अच्छी नीट एंड क्लीन रहती है। तो ये है मेरा रूम। एनीवेज़ मैं तो अभी सामान रख के और निकलने वाली हूँ घूमने फिरने के लिए। और ओके है, मतलब बुरा नहीं है। ये फ़ोन वगैरह रखना है तो उसके लिए एक होल्डर टाइप्स इन्होंने लटकाया हुआ है कि आपको अपना फ़ोन रखना है, चार्जर रखना है, तो वो सब के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का मतलब हॉस्टल वगैरह में ना काफ़ी ध्यान रखा जाता है। ये यहाँ पे मिरर वगैरह लगा हुआ है और एक छोटी सी वार्डरोब टाइप रखी हुई है कि जहाँ पे आप अपने कपड़े वपड़े रख सकते हो। और ये है इनका वॉशरूम। वॉशरूम लाइट वो खिड़की से बहुत ज़्यादा आ रही है आई थिंक। तो अच्छा नीट एंड क्लीन था। इस रूम में वैसे भी कोई है नहीं, तो एनीवेज ये मुझे पर्सनल ही मिल गया एक तरीके से क्योंकि कोई भी नहीं है
तो जयपुर की गर्मी काफ़ी फ़ेमस है और इस गर्मी के मौसम में एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो बस क्या बात है। तो मैं देख रही थी आइसक्रीम पार्लर, मुझे एक मिला जो कि काफ़ी फैंसी फैंसी आइसक्रीम देता है, तो मैंने कहा इसको तो ट्राई करना पड़ेगा। और इसका नाम था जल महल। और इसके बाद एनीवेज़ मैं जल महल ही जाने वाली हूँ घूमने के लिए। तो उसके बीच में मैंने सोचा कि एक ये स्टॉप लेते हैं आइसक्रीम के लिए और यहाँ की आइसक्रीम ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डबल संडे करके आइसक्रीम है जो कि ऑर्डर करी है और उसके फ़ोटोज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। आई होप कि वो रियल में वैसे ही हो। तो एक्चुअली वो जो स्टार वगैरह सब मुझे दिख रहे थे फ़ोटोज़ में, तो वो वैसी ही है। बहुत ही गुड लुकिंग आइसक्रीम है ये। मतलब देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि हाय, मतलब ये मैं खाऊं कि बस इसको मैं देखती रहूं, क्योंकि इतनी सुंदर मुझे वो आइसक्रीम लग रही थी। और उसमें काफ़ी सारे फ्रेश फ्रूट्स इन्होंने डाले थे और मतलब हेल्दी भी हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेश फ्रूट्स हैं उसके अंदर, और क्या ही चाहिए यार। और अब आ गए जयपुर का एक ऐसा नज़ारा देखने जो पहली बार देखते ही बस आँखों में रह जाता है। जल महल। एक महल जो पानी के बीचों बीच खुद में एक कहानी लगता है। यह महल लेक के बीचों बीच में बना है और पहली नज़र में ऐसा फील होता है जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा बन गया हो। शांति इतनी होती है कि भीड़ में भी अकेले होने का सुकून मिलता है। जल महल अंदर से तो पब्लिक के लिए ओपन होता है, लेकिन दूर से ही इसका रिफ्लेक्शन पानी में देखकर एक सुकून सा मिलता है। जब सूरज ढलता है ना, तो महल का गोल्डन रिफ्लेक्शन लेक में हिलता है और आप बस देखते ही रह जाओगे। जयपुर आए और हवा महल नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन हम मतलब थोड़ा हट के स्पॉट पे जाने वाले हैं, हवा महल देखने जाने वाले हैं, लेकिन एक पिक्चर परफेक्ट कैफ़े है जहाँ से कुछ व्यू इस तरह का दिखता है। तो ये जो कैफ़े है यहाँ से एग्जैक्ट सामने हवा महल है और बहुत सही नज़ारा दिखता है यहाँ से। मतलब व्यू बहुत ज़्यादा ड्रीमी है। सोचो, एक तरफ कॉफ़ी, दूसरी तरफ ये इतिहास। परफेक्ट स्पॉट फॉर फोटोज़, चाय टाइम और शांति। मतलब बहुत सही व्यू है यहाँ पे। आप अपने वीडियोस बना सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो। काफ़ी सारे लोग स्पेशली इसी के लिए आते हैं। हालांकि खाना भी यहाँ का बुरा नहीं है, खाना भी काफ़ी अच्छा है। तो ये था हमारा जयपुर का छोटा सा व्लॉग। अगर आप भी जयपुर प्लान कर रहे हो तो चौकीदानी हॉस्टलर ज़रूर जाना और ये कैफ़े तो डेफिनेटली चेकआउट करना। ट्रिप का मज़ा डबल हो जाएगा। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।